नमस्कार दोस्तों मैं हूं अनुपम और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का द ब्रेकिंग अफेयर्स पर। दोस्तों आई एम प्रीटी श्योर कि आप सभी ने शर्मिष्ठा पनोली केस के बारे में पिछले एक हफ्ते में ज़रूर सुना होगा। कई सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनल्स पे कहीं ना कहीं इसके बारे में देखा और पढ़ा भी होगा। बहुत से लोगों की तरफ से एक ट्रेंड भी चलाया गया है हर एक सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में, चाहे वो एक्स हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो और फेसबुक हो। ऑल आइज ऑन शर्मिष्ठा पनोली के नाम से इस केस में एक नया मोड भी अब सामने आ गया है। इन सभी के बारे में आगे आप सभी को इसी वीडियो में बताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आपके लिए इसी तरह से इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके सामने लाता रहूं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव आप सभी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के भेजिए। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि आखिर इस केस में मामला क्या है, क्या खबर सामने आ रही है, क्यों उनको जेल भेजा गया और क्यों लोग इस अरेस्ट का विरोध कर रहे हैं। आपको बता दूं ये खबर इंटरनेशनल भी जा चुकी है और इस केस में पॉलिटिकल रिएक्शन भी देखने को मिल रहा है। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर शर्मिष्ठा पनोली है कौन और उन्हें कहाँ से अरेस्ट किया गया था कोलकाता पुलिस के द्वारा। देखिए ये 22 साल की लॉ स्टूडेंट है जो अपनी लॉ की पढ़ाई पुणे लॉ यूनिवर्सिटी से कर रही है। इनका घर जो है वो हरियाणा के गुरुग्राम में है, जो पहले गुड़गांव के नाम से जाना जाता था और काफ़ी वेल नोन है ये अपने सोशल मीडिया पे, जैसे कि इंस्टाग्राम पर और एक्स पर भी। इनकी काफ़ी अच्छी खासी फॉलोइंग्स भी है, अराउंड 1,75,000 से ज़्यादा है और ये अपने बोल्ड स्टेटमेंट्स के बारे में भी जानी जाती है। आपको मैं बता दूँ ये सारा जो मामला है ये पहलगाम से जुड़ा हुआ है। जैसे कि आपको पता होगा पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था जिसमें वहाँ लोगों के धर्म को पूछकर मारा गया, जिसके बाद भारत सरकार की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर को कंडक्ट किया गया था। और उसके बाद इसी बीच क्या होता है कि 14 मई को पनोली ने अपने एक वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल पे एक पोस्ट के माध्यम से डाला, जिसमें एक पाकिस्तानी यूज़र को जवाब देते हुए उनका ये वीडियो सामने आया था। उनकी इसी वीडियो पर कई चीज़ों का जिक्र भी किया गया था, जिसकी वजह से ये सारी जो कंट्रोवर्सी सामने आई है। और इस वीडियो में बेसिकली उन्होंने क्या क्या बोला था वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो इस वीडियो के अंदर इन्होंने जो बॉलीवुड के जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनके ऊपर सवाल खड़े किए थे कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो इंडियन आर्म फोर्सेस है उनको सपोर्ट नहीं किया गया था और ना ही पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की गई थी। जिस तरह से आपको याद होगा कैसे इस बॉलीवुड के जो जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं उनके द्वारा पैलेस्टाइन को सपोर्ट किया गया था। फिर दूसरा उनका सवाल ये था कि भारत के अंदर जो सेकुलर सोसाइटी है जो अपने आप को हर मुद्दे पर खुद को सेकुलर शो करती है, उनकी तरफ से जब उनकी हिपोक्रेसी सामने आई उसके बारे में पनोली ने अपने वीडियो के माध्यम से बोला। और साथ ही साथ इस्लाम और मुसलमानों के प्रॉफिट मोहम्मद जो है उनके खिलाफ अपने पॉइंट सामने रखे, जो कई लोगों को सबसे ज़्यादा आपत्तिजनक लगा। और कहीं ना कहीं आप देखोगे तो ये सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। और उनका ये भी कहना था कि भारत में जो लोग अपने आप को लिबरल्स मानते हैं, मुसलमान हैं, उनका एक डबल स्टैंडर्ड बताया गया कि उनका जो रिलीजियस टॉलरेंस है वो सारा एक डबल स्टैंडर्ड रहता है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जिसके बारे में उन्होंने अपनी वीडियो में बोला, लेकिन इसके बाद काफ़ी ज़्यादा बैकलैश हुआ, जिसके बाद उसके अगले ही दिन 15 तारीख को उन्होंने अपना ये वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट से डिलीट कर दिया और माफ़ी मांग ली थी। पर बैकलैश इतना ज़्यादा था कि सोशल मीडिया के ऊपर जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उनकी तरफ से एक ट्रेंड चलाया गया अरेस्ट शर्मिष्ठा के नाम से, जिसमें उन्हें रेप की और जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। मैं वो सब कमेंट तो यहाँ पर नहीं शो कर सकता हूँ, पर आप लोग खुद जाकर इस हैशटैग के पर नीचे जाकर आप सभी देख सकते हैं। और अगर आप देखोगे तो ये पूरा मामला इंटरनेशनल रिएक्शंस भी पकड़ लेता है। जैसा कि आप देख सकते हो नीदरलैंड के जो डच एमपी है गेट विल्डर्स, उनके द्वारा भी इस मामले में पोस्ट किया गया, जहां पर उन्होंने ऑल आइज ऑन शर्मिष्ठा का पोस्ट किया गया और ये कहा गया कि फ्री द ब्रेव शर्मिष्ठा पनोली। और आगे ये भी लिखते हैं कि डोंट पनिश हर फॉर स्पीकिंग द ट्रूथ अबाउट पाकिस्तान एंड मोहम्मद। और दूसरी तरफ रैनी लीन है जो एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट है, ऑथर है और फाउंडर है वॉइस फॉर इंडिया के नाम से, जो एक यूएसए बेस्ड है। उन्होंने भी एक पोस्ट डाला और ये कहा कि एक तरफ वो लोग हैं जो भारत में रहकर ही हिंदुओं और हिंदुओं के भगवानों के खिलाफ बोलते हैं पर फिर भी वो सब सेफ फील करते हैं, और दूसरी तरफ जो कोई भी पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के रिलीजन के खिलाफ बोलता है तो उन्हें
जान से मारने की धमकियां भी दी जाती है। दोस्तों अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या पनोली को गलत तरीके से अरेस्ट किया गया कोलकाता पुलिस के द्वारा और कौन कौन से चार्जेस उन पर लगाए गए हैं। देश भर में कई सारे स्टेट्स में FIR भी फाइल की गई है उनके खिलाफ, जिसमें उनके ऊपर रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट करने के आरोप लगे हैं। भारत में जो डिफरेंट रिलीजन के लोग हैं उनके बीच आपस में एनमिटी पैदा करने की कोशिश करी गई। इसके अलावा कम्युनल अनरेस्ट क्रिएट करने की कोशिश की गई। ये सब जो है पुलिस की ने उनके खिलाफ FIR फाइल करी है, जिसके खिलाफ कोलकाता पुलिस के ऊपर भी कई लोगों ने सवाल खड़े कर दिए कि पुलिस के द्वारा सिर्फ हिंदुओं को ही टारगेट किया जा रहा है। वेस्ट बंगाल की सरकार पर भी लोगों ने टारगेट करना शुरू कर दिया। दोस्तों जब ये आरोप पुलिस पर लगने लग गए तब पुलिस ने अपनी तरफ से एक बयान भी जारी किया है अपने सोशल मीडिया, जिसमें आप सभी उनका ट्वीट भी देख सकते हैं। जिसके बाद वेस्ट बंगाल की CM ममता बनर्जी का भी एक वीडियो वायरल हो चुका है। आपको मैं वो वीडियो चलाकर दिखाता हूँ। अब मामला आता है पॉलिटिकल। आपको बता दूं इस केस के बाद बीजेपी ने इसका विरोध किया है। आप देख सकते हैं कंगना रनौत जो बीजेपी की सांसद है, उन्होंने इस मामले में पनोली को डिफेंड किया और ये कहा कि आज की जो जनरेशन है वो थोड़ा सा हार्श हो जाती है जब ऐसा भी कोई मामला सामने आता है। बंगाल में जो अपोजिशन लीडर है शुभेंदु अधिकारी जो बीजेपी की तरफ से है, उन्होंने भी तुरंत जब ये मामला सामने आया तब TMC रूलिंग पार्टी के ऊपर सवाल खड़े किए। TMC पूरी तरह से अपीजमेंट पॉलिटिक्स में उतर आई है। उन्होंने ये भी कहा कि जब महुआ मोइत्रा ने जो कि TMC की नेता है, जब उन्होंने मां काली के ऊपर टिप्पणी करी तब उनके ऊपर FIR तो हुई, मगर उनके ऊपर ऐसा कोई भी एक्शन नहीं लिया गया जैसा एक्शन अभी लिया गया है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि ये जो एक्शन है ये सिर्फ सनातनियों के खिलाफ है। क्या हर किसी के पास सिर्फ सनातनियों के खिलाफ बोलने का फ्रीडम है, लाइसेंस है? आप यहाँ पर देख पाएंगे इस मामले में जो आंध्र प्रदेश के जो डेप्यूटी CM हैं, आप सभी उन्हें जानते होंगे, पवन कल्याण जो कि जन सेना पार्टी के प्रमुख भी है, उनके द्वारा भी इस अरेस्ट पर सवाल खड़े किए गए हैं और एक प्रकार से ये बोला गया कि ये एक तरफा कार्रवाई है। उनका क्या हुआ जिन्होंने सनातन के खिलाफ हर दिन कुछ न कुछ बोला है। अब आखिर सवाल ये खड़ा किया जा रहा है लोगों के द्वारा कि TMC के नेताओं पर ऐसी कार्रवाई क्यों नहीं की जाती। आखिर इतने राज्यों में FIR फाइल होने के बाद बंगाल की ही पुलिस को इतनी जल्दी क्यों हो गई कि वो सीधा 1500 किलोमीटर दूर जाकर शर्मिष्ठा के घर से उनको अरेस्ट करके कोलकाता ले आती है। पर अभी भी जो रिसेंटली वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद में जो दंगा हुआ था, जिसका नाम भी एक रिपोर्ट में सामने आया है, जो कि TMC का ही एक नेता है, उसको पकड़ नहीं पाती है। खैर अब आपको मैं बताता चलूं कि अब एक इंटरेस्टिंग खबर सामने आ रही है। जिस व्यक्ति ने केस फाइल किया था पनोली के खिलाफ कोलकाता पुलिस में पब्लिक आउटरीच के बाद, उसके खिलाफ भी उसी पुलिस स्टेशन में FIR फाइल कर दी गई है। आप देख सकते हो ये वजाहत खान है। आपको बता दूं जब लोगों ने इसका बैकग्राउंड निकालना शुरू किया इसके ही सोशल मीडिया के अकाउंट पे, तो इसने खुद ही आपत्तिजनक पोस्ट किए हुए थे हिंदू धर्म और हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ, और लोगों ने भी पुलिस को टैग कर करके ये केस सामने लाया और उसके बाद पुलिस ने इसके ऊपर FIR दर्ज की। और जब उसके पिता से पूछा गया कि मीडिया के द्वारा सवाल किए गए, तो उसके पिता का ये बोलना था कि मेरा बेटा निर्दोष है और सेक्युलर इंसान है और उसकी ID को शायद किसी ने हैक किया होगा। और उनके द्वारा ये भी बताया गया कि वो पिछले संडे से ही गायब है जब से उसके ऊपर केस फाइल हुआ है। असम के जो CM है उन्होंने मीडिया के सामने ये जानकारी दी है कि उसे जल्द ही असम लाया जाएगा और कार्रवाई शुरू की जाएगी। आप सभी को मैं बता दूं कि अब लोगों ने ये भी सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं कि क्या एक ही धर्म के लोगों की भावनाएं आहत होती है। देखिए लोगों के द्वारा ये भी जवाब पूछा जा रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से कि कैसे उन लोगों के ऊपर केस नहीं करती है पुलिस, जहां पर उसी राज्य की सरकार में जो MP है, जो MLA है, जिन्होंने हिंदू धर्म को लेकर टिप्पणियां की है, भगवान शिव का मजाक तक उड़ाया गया है, शिवलिंग का मजाक उड़ाया गया है, लेकिन एक आंख से बंगाल पुलिस को इनका दिखाई नहीं देता है और दूसरी आंख से पनोली का वीडियो नजर आते ही तो तुरंत उसे अरेस्ट करने के लिए हरियाणा तक पहुंच गई। आप देख पा रहे होंगे ये वो कुछ लोग हैं जिन्हें आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे और ये सब पोस्ट उनके खुद के ही सोशल मीडिया अकाउंट से है। आपको मैं बताता चलूं द बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ने भी इस अरेस्ट का विरोध किया है कि अगर शर्मिष्ठा का वीडियो आया था जिसमें उसने डिलीट करके माफी भी मांग ली थी तो कार्रवाई क्यों की गई। जैसे ही मैं इस मामले में रिकॉर्डिंग कर रहा था अभी न्यूज ये सामने आ रही है कि पनोली को बेल मिल चुकी है कोलकाता हाईकोर्ट के द्वारा, और जैसे ही आगे इस केस में अपडेट आता है तो मैं इसके ऊपर अपनी वीडियो जरूर लेके आऊंगा। अपनी राय आप सभी इस कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर भेजना और वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।